तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के प्रदर्शन पर शिवसेना यूबीटी के सवाल सामने आए हैं। रुझानों में कांग्रेस के पीछे होने पर शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ग्रुप का बयान है कि बीजेपी से सीधी लड़ाई में कांग्रेस कमजोर है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, सुन लीजिए एक बार क्या कहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस, ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा। बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल। तो भाई सीधी टक्कर में कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, लेकिन अभी हरियाणा की तस्वीर को मैं आपको दिखा दें कि बीजेपी 50 सीटों पर अभी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, कांग्रेस 35 सीटों पर। और बाकी पार्टियों के बारे में फिलहाल चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि इन दो में तस्वीर साफ हो जाती है। वहीं जम्मू कश्मीर की स्थिति है कि बीजेपी 29, कांग्रेस 6 और एनसीपी 41, यानी कि सरकार वहां पे गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का बन रही है। और बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं। शिवम, अच्छा, मैं प्रियंका चतुर्वेदी के उस बयान पर थोड़ी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ। इस बयान के मतलब आप समझ रहे हैं, कांग्रेस वाले समझ रहे होंगे, लेकिन इस बयान के मायने आपके लिए बड़े खास हो जाते हैं कि देखिए यहाँ पे आपसी रार शुरू हो गया, कुछ ऐसा संकेत मिलने लगा क्या? नहीं, मुझे लगता है कि इंसान को मित्र तो बनाने चाहिए, लेकिन शिवम से लगता है प्रियंका गांधी जी जो है देश छोड़कर चली गई है। शिवम फिर से बोलिए। आपको आवाज आ रही है? हाँ शिवम प्लीज बोलिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने कहा इंसान को मित्र बनाने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को मित्र बनाने चाहिए, लेकिन इतने भी टेम्परेरी ना हो कि स्थितियां ऐसी हो जाएं। मतलब कम से कम शाम तक का तो इंतजार किया होता, लेकिन ये सिर्फ टवल होना ही था, हर कोई इंतजार कर ही रहा है। अगर हम बात करें खास तौर पे कि अरविंद केजरीवाल के साथ में क्या स्थिति रही है, कांग्रेस वालों की लगातार मतलब सटो मत वाली स्थिति में वो रहे। हरियाणा में पहले कहा कि भाई गठबंधन होने वाला है, फिर नहीं होने वाला है। समाजवादी पार्टी के साथ भी तो एक अपडेट आपको दे दूं, एक अपडेट आपको दे दूं, उस पर अपनी जवाब को पूरा कर लीजिएगा। एक अपडेट खाली दे दूं आपको कि घाटी में आपने कितना काम किया नहीं किया, लेकिन आपके दावे थे, आपकी पार्टी के दावे थे। और अरविंद केजरीवाल ने डोडा में एक सीट ले लिया और आपकी स्थिति बहुत अच्छी डोडा मतलब घाटी में नहीं दिखी। मैं यही अपडेट आपको दे रहा था। वापस आप बता दीजिए अपने बारे में जो कह रहे थे। नहीं, अच्छा है, मैं मानता हूं कि कोई भी पार्टी अगर इस देश में चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं संभावनाएं बनती है। एक सीट अगर उनको मिली है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। लेकिन हरियाणा में वो कहते थे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। सिर्फ टवल अभी से शुरू हो गया, अभी तो रिजल्ट्स पूरी तरीके से आए भी नहीं। ठीक है, अगर स्थितियां ऐसी हैं, बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बात की है। नायब सिंह सैनी ने जेपी नड्डा से भी फोन पर बात की है। तो बैठकों का दौर जो है एनके सर और मनोज सर, एनके सर पहले आपका रिएक्शन क्या, वो शुरू यहां पर हो गया है, लेकिन किस तरह से देखें, इधर यहां अलग बैठक हो रही है लेकिन उधर धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर के बीच बैठक हो रही है। ये क्या दिखा रहे हैं? ये देखिए उसी का रिएक्शन है जो धर्मेंद्र प्रधान मिले हैं खट्टर से। तो ब्रॉड एक अंडरस्टैंडिंग शायद बीजेपी की ये बनी है कि नॉन जाट ने हमें वोट दिया है और इसलिए खट्टर को हम दोबारा ला सकते हैं। ये एक मैसेज हो सकता है जो कि बीजेपी देना चाहती हो। जाहिर है नायब सैनी उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे और वो गए होंगे अमित शाह के साथ, जिताया मैंने और मुलाकात खट्टर से आप कर रहे हैं। तो ये एक हो सकता है कि हो, लेकिन बीजेपी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन फिर सर उस बात का क्या मतलब हुआ कि चुनाव से ठीक पहले आप सीएम बदलते हैं? ये एक परंपरा हमने देखी है जिसका फायदा बीजेपी को मिलता भी है। और अगर ये फायदा मिल रहा है तो फिर अगर आप खट्टर साहब को दोबारा ले आएंगे तो फिर भाई फिर तो जनता ठगा महसूस करेगी, जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे। सही आपका वो है, लेकिन सीएम बदलने का फायदा मिला या नहीं मिला ये कैसे क्योंकि सीएम आपने बदला लेकिन सीटें तो फिर भी कम हो गई। ठीक, तो सीटें कम हुई हैं, तो क्या वो प्रयोग गलत था? और ये प्रयोग जो आपने किया है ये नायब सैनी की वजह से मिला है या ये नॉन जाट वोट्स हैं? लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट जाट में ज्यादा अलग था?
अनएम्प्लॉयमेंट तो जाट को भी, महंगाई जाट के लिए भी था, किसानों की दिक्कत जाट के लिए भी थी, नॉन जाट के लिए भी थी। इसलिए ये जो माइक्रो एनालिसिस हम करते हैं ना, सेलेक्टिव अप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट के साथ, कि कुछ अपने लॉजिक के लिए फैक्ट्स ले लिए, इससे ये होगा नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि जो सुबह का आपने देखा, जो कांग्रेस कह रहे कि धीरे कर दिया है, कोई कारण नहीं है कि धीरे करके, क्योंकि एंड रिजल्ट का धीरे और तेज से मतलब बिल्कुल नहीं। ठीक बात। एक रिजल्ट 10 बजे आ सकता है, एक रिजल्ट 2 बजे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उससे रिजल्ट बदलेगा नहीं, तो बिल्कुल। इसलिए कांग्रेस का ये बहुत बचकाना था कि उसने वो रिएक्शन किया। हाँ, इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस की बार्गेनिंग पोजीशन काफी कम हो जाएगी। असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस से यही कहा जाएगा कि भाई तुम्हारे लाने से मुझे कोई फायदा वायदा तो मिल नहीं रहा है। तो ये एक कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र इलेक्शन में एक कमजोरी आएगी, जिसको कि एनालाइज करना पड़ेगा कांग्रेस को। और अब हो सकता है कि कांग्रेस उस डोमिनियरिंग पोजीशन में न रहे जिसमें कि अभी तक वो थी, अभी तक वो थी, वो ना रहे। और महाराष्ट्र